नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल PyGM पायनियर्स में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि लॉकअप सिस्टम क्या है, इसे करना क्यों ज़रूरी है, इसका क्या फ़ायदा है। तो आइए हम इसके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि कितने परसेंटेज पाई को लॉक करना है और कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए करना है, क्योंकि अगर आपने इसमें गलती कर दी तो आपके पाई 3 साल के लिए लॉक हो सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आप अपने हिसाब से लॉक करिए। तो आइए हम हमारे मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों, हम पाई ऐप ओपन कर लेते हैं। ऊपर 3 लाइन पे क्लिक करेंगे। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद मैनेट पे क्लिक करेंगे। मैनेट पे क्लिक करने के बाद कॉन्फ़िगर लॉकअप रेट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, हमारे सामने ऐसा फेस आएगा। नीचे कमिट का ऑप्शन लिख रहा है, तो इसे दबाइए मतिएगा। पहले आप समझ लीजिए कैसे करनी है सेटिंग, उसके बाद आप अपने हिसाब से लॉक करके कमिट करिएगा। दोस्तों, ऊपर वाली जो लाइन है उसे लॉकअप परसेंटेज कहते हैं, यानी कि हमें कितने परसेंट पाई लॉक करने हैं। जो हमारे ऊपर जो माइन हो रहे पाई, उन्हीं में से हमें उनका परसेंटेज लॉक करना है। तो दोस्तों, जो ऊपर वाली लाइन है वो 25% से लेकर 200% तक है, और अभी हम फ़िलहाल 100% तक के ही लॉक कर सकते हैं। 200% लॉक के लिए है, बाद में इंफॉर्मेशन आएगी तब मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाइएगा। नीचे वाली लाइन है लॉकअप ड्यूरेशन, जिसमें 2 वीक से लेकर 3 ईयर तक बता रखा है। तो मैंने जैसे कि 100% लाइन को 1 ईयर पे सेट किया, तो हमें मिल रहा है 47.71% का बूस्ट। जैसे अगर मैंने 200% पे करा तो ये अवेलेबल नहीं है, ये हमें बाद में होगा, ठीक है। तो अब जैसे 47.71% का बूस्ट हुआ, लेकिन अगर हम 90% पाई को 6 मंथ के लिए लॉक करते हैं तो हमारे सामने इतना बूस्ट मिल जाएगा। उसके बाद हम कमिट पे क्लिक करेंगे। कमिट पे के बाद कमिट लॉकअप पे क्लिक करेंगे। कमिट लॉकअप के बाद हमारे पास सक्सेसफुली लॉकअप आ जाएगा। उसके बाद हमारे नीचे कमिट का ऑप्शन हट चुका है, जैसा कि हम नीचे देख सकते हैं अच्छे से इंक्रीज कमिटमेंट लिखाओ में आ रहा है। इसका मतलब है कि हमने जो कमिट किया था उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहते हैं ना, अगर हम कहते हैं ना जैसे 90% लाइन को 6 मंथ के लिए किया था, तो अगर हम कहते हैं ना 90% लाइन को पीछे लेते हैं 50% पर, तो कहते हैं ना वो डिक्रीज हुआ एक तरह से, वो इंक्रीज नहीं हुआ है, तो वो कमिट नहीं होगा, क्योंकि हमने कहते हैं ना कमिट ऑलरेडी हो चुका है पहले से उससे ज़्यादा वाला। तो हम कहते हैं ना हम ज़्यादा वाला कमिट कर सकते हैं, कम वाला नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि ऊपर वाली लाइन है, जैसे आपने 90% कर दी है, तो आप 90% से कम नहीं कर पाओगे, है ना, उससे ज़्यादा वाली कर सकते हो। 100% कर सकते हो, और 200% जब आगे आ जाएगा करने के लिए तब कर सकते हैं। और नीचे वाले में जैसे मान लो 6 मंथ किया, तो आप कहते हैं 2 वीक पे नहीं कर सकते, उसे 1 ईयर या 3 ईयर के लिए लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम ये तो समझ चुके हैं कि हम कमिट तो कर देंगे, लेकिन कमिट करने से क्या फ़ायदा मिला। तो जैसे कि आप जैसे कि लाइनों को इंटरचेंज कर रहे थे, जैसे लॉकअप परसेंटेज को भी चेंज कर रहे थे और ड्यूरेशन को भी चेंज कर रहे थे, तो उससे क्या था, नीचे क्या था ना, एक संख्या घट रही बढ़ रही थी परसेंटेज में, जिसे कहते हैं बूस्टर। तो उस बूस्टर का क्या फ़ायदा है, वो किस तरीके से रोल निभाएगा माइनिंग रेट में, कि कैसे घटेगी कैसे बढ़ेगी माइनिंग रेट उससे। तो आप जितना लॉक करोगे उससे उतनी ही ज़्यादा स्पीड मिलेगी आपको पाई मिलने की दर में। तो उसे हम मोबाइल स्क्रीन पे देख लेते हैं किस तरीके से रेट बढ़ेगी, उसे समझ लेते हैं। तो हम स्क्रीन पे चलते हैं। लाइनों को इंटरचेंज करने से कहते हैं ना बूस्टर में परिवर्तन आता है। इसको अब हम माइनिंग रेट पे क्या प्रभाव पड़ता है उसको समझ लेते हैं। तो ऊपर के तीर के निशान पे क्लिक करेंगे, फिर तीर के निशान पे क्लिक करेंगे, फिर 0.02 पे क्लिक करेंगे। इसके बाद क्या है, हमारे सामने ये फेस आ जाएगा, बेस रेट इंटू बूस्टर इंटू रिवार्ड। तो बेस रेट जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम 0.0155 पाई पर आवर है, ये हर महीने की 2 तारीख को इंडिया में घट जाती है। तो जैसे कि बूस्टर 100% लिखा हुआ है, तो ये चेंज हो जाएगा जब आप कमिट कर दोगे और माइनिंग कर लोगे नेक्स्ट वाली, तब ये चेंज हो जाएगा। अब रिवार्ड के बारे में समझ लेते हैं। रिवार्ड क्या है, तो रिवार्ड देखिए पायनियर का 1 मिल रहा है, और रेफरल टीम में जितने सदस्य होंगे उसको 0.25 से इंटू करने पर वो आएगा, और उसको पायनियर के 1 वाले से ऐड कर लोगे तो 1.25 आ रहा है मेरे। और आपके रेफरल पर डिपेंड करेगा कि आपका रिवार्ड कितना बनता है। बेस रेट और बूस्टर और रिवार्ड को गुणा करने पर ही कहते हैं ना हमें हमारी माइनिंग रेट प्राप्त होती है। जैसे कि जो हमारे स्टार्ट में 0.02 लिख रही थी, वो इन तीनों के गुणा करने से ही मिल रही थी। तो आप लॉक कर दोगे तो कहते हैं ना 100% की जगह कहते हैं ना वो अपना कमिट वाला जो बूस्टर है वो आ जाएगा, और उसके हिसाब से फिर हमारी माइनिंग रेट बन जाएगी 0.02 से हट के। तो इसे
लॉकअप सिस्टम कहते हैं। आप जितना लॉक करोगे उतना आपको एक्स्ट्रा पाई मिलेगा, और आप जितना कम लॉक करोगे उतना कम पाई मिलेगा। तो आप अपने हिसाब से लॉक कर लीजिएगा। बट लॉक करने से पहले आप एक बात समझ लीजिएगा कि आपका जो जितने परसेंटेज पाई को लॉक करोगे जितने ड्यूरेशन के लिए, वो KYC होने के बाद से अप्लाई होगा। इस बात का अच्छे से समझ लीजिएगा, तो अपने हिसाब से लॉक करिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें KYC कब मिलेगी। तो आप जब माइनिंग करोगे डेली, तो आपको सामने ऐसा फेस आ जाएगा, यू आर नाउ एलिजिबल फॉर KYC प्रोसेस। तब आपको KYC करनी है। और ये कब आएगी? तो दोस्तों इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, आपको कभी भी आ सकती है, बट आएगी तभी जब आप माइनिंग करोगे, उस टाइम ही, माइनिंग करने के जस्ट बाद। तो आप वेट करिए अपनी KYC आने का, क्योंकि अभी भी 3.5 करोड़ लोग माइनिंग कर रहे हैं। तो उनमें से ओनली 26 लाख प्लस लोगों की KYC हुई है। और ये अभी थोड़ा प्रोसेस स्लो है, लेकिन ये इसको कोर टीम थोड़ा धीरे धीरे बड़ा कर रही है स्केल इसका। तो आपकी KYC निश्चित रूप से आएगी। तो आप निश्चित रहिए, आपकी KYC ज़रूर होगी। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से लॉक कर लीजिएगा, क्योंकि आपको KYC 1 महीने बाद भी आ सकती है, 2 महीने बाद भी आ सकती है, 3 महीने बाद भी आ सकती है। इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो आप अपने हिसाब से लॉक करिएगा। आप सोच रहे होंगे कि KYC कैसे करनी है, कहाँ करनी है, पाई को कैसे सेंड करना है, रिसीव करना है, तो उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए अगर वीडियो पसंद आई हो आपको। धन्यवाद।